टाइप कर दिया। नाम को क्या ठीक है, बस जा रहे हैं। हमारे अक्सर है यहाँ पे, अक्सर है यहाँ पे। बर्फ के ऊपर
Again. अरे चाचा, चाचा को बुलाओ। चाचा इधर साइड पे आ जाओ आप यार। नमन नमन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम
सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ला तहज़नू व अंतुमुल आलम। हमने आज यहाँ इलेक्शन कमीशन पर उस धांधली, उस डाका, बल्कि डाके से बड़े जितने भी अल्फाज मुमकिन हैं वो सारे के सारे यहाँ मुज्तमा करके हम उसको ये कहते हैं कि जो कुछ किया गया है कराची के साथ वो कतई जायज़ नहीं था, कतई हक नहीं था, कतई उनका इख्तियार नहीं था। लेकिन ये इतना बड़ा धांधला हुआ है कि मेरा ख्याल है कि उनको खुद भी शायद शर्म आती होगी और उनके घर वाले भी ये कहते होंगे कि तुमने कुछ अच्छा नहीं किया। मैं यहाँ से नारा लगाता हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईमुर रहमान साहब भी थोड़ी देर में तशरीफ ले आएंगे, वो भी यहाँ से खिताब फरमाएंगे। आज का ये एहतिजाज हम सब का एहतिजाज है, कराची के बाशिंदों का एहतिजाज है, कराची के रहायशियों का एहतिजाज है, वोटर्स का एहतिजाज है। और मेरे सामने यहाँ पर एक प्ले कार्ड है जिस पर ये लिखा हुआ है कि 1971 का जो नाम सुना था 2024 में देख लिया। हमने ज़माने तालिब इल्म में 1971 को भी देखा, यही कैफियत थी, इसी तरह का अंदाज था, यही बेईमानियां थी। हालांकि कुछ कहने वाले कहते हैं कि वो साफ और शफाफ इंतखाब था, लेकिन मैंने तो अपनी आंखों से देखा, उस धांधली को देखा जो ठप्पे लग रहे थे। और कल भी परसों भी मैंने उसी धांधली को यहाँ देखा। मैंने अपने सामने उनको पकड़ा है, मैंने उनको पुलिस के हवाले किया है। मैंने उस स्टाफ को जो जाली बैठा हुआ था, जो स्टाफ सिरे से नहीं था, जिनके शनाख्ती कार्ड उनके पास नहीं थे, जिनके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं था, अब वो पर्चे फाड़ फाड़ के दे रहे थे और टप्पे लगवा के डाल रहे थे। मैंने उनको पुलिस के हवाले किया, मैंने उनसे कमरे खाली कराए हैं। उसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि ये इंतखाब शफाफ था, तो मेरा ख्याल ये है कि उसकी अकल पर मातम करना चाहिए। मैं आपको एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ सब लोगों को, जो यहाँ हमारे मुजाहिरीन भी मौजूद हैं और इंतजामिया के लोग भी मौजूद हैं, कि ये हमारा पुरअमन एहतिजाज है। इससे पहले हम बेशुमार दफा इस इलेक्शन कमीशन के सामने एहतिजाज कर चुके हैं, तो हमने हमेशा पुरअमन एहतिजाज किया है और पुरअमन तरीके से हम यहाँ से डिस्पर्स हुए हैं। आज भी हमारा एहतिजाज पुरअमन है, लिहाजा इंतजामिया को भी जरा सा थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। उनके लिए भी मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। जो धांधला हुआ है उसके हवाले से हम में से हर फर्द वाकिफ भी है, जानता भी है, देखा भी है और उस अमल से गुजरा भी है। हमारे सबके पास फॉर्म 45 भी हैं और जो आरोप किए हुए हैं बहुत सारी उनमें वीडियोस भी मौजूद हैं, सबके पास मौजूद हैं। ऑडियोज भी मौजूद है, वीडियोज भी मौजूद है, स्टिल फोटो भी है और वो बुक्स और वो जो चीजें हमने पकड़ी हैं वो भी जो हमने पुलिस के हवाले किए हैं, जो हमने इलेक्शन कमीशन वालों के हवाले किए, उनके सबूत भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। ये धांधली, ये धांधले ये चलने वाले नहीं हैं। अभी मेरी बहनें सामने से मुसलसल नारा लगा रही थी कि वोट को इज्जत दो। सवाल ये पैदा होता है कि वोट को इज्जत क्यों नहीं है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, उसके कारिंदे देंगे। बड़ी अजीब बात है कि स्टाफ इनके पास नहीं था। बाजी जगह 4 बजे स्टाफ पहुंचा है, कहीं 12 बजे पहुंचा है, कहीं 2 बजे पहुंचा है और कहीं कहीं सिरे से पहुंचा ही नहीं है और उसके भी बैलेट बॉक्स से भरकर आए हैं। इसका जवाब कौन देगा? और फिर जो स्टाफ था, कोई हेल्थ विजिटर थे, कोई ये पोलियो वाले बेचारे जो होते हैं वो बैठे हुए थे, कहीं कोई था कहीं कोई था, जिनको ये पता नहीं था उन्होंने करना क्या है। मैंने खुद अपना पूरी जो मेरा इंतखाबी हल्का था उसको विजिट किया है। अजीब और गरीब हालात देखे हैं, सारे तो शायद यहाँ बयान भी नहीं किए जा सकते। एक एक पोलिंग स्टेशन पर अजीब जो है धमा चौकड़ी थी, किसी को कुछ पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। पोलिंग एजेंट कुछ कर, एक ऐसी भी पोलिंग स्टेशन था
जिस पर उसके सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद था और उसी के नाम में वो लेटर इशू किया हुआ था। ना उसका कोई असिस्टेंट प्रिजाइडिंग था, किसी को लेटर इशू हुआ था, ना कोई किसी का पता था, ना कुछ था। वो अकेला था, बाहर 200 लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वो कह रहा था मैं इसको नहीं हैंडल कर सकता, मैं एक आदमी में बताओ तो क्या करूँ। तो इन हालात में इलेक्शन हुआ है, इन हालात में सिलेक्शन हुआ है, इन हालात में धांधली हुई है, इन हालात में बेईमानी हुई है और इन्हीं हालात में वो नताइज जो है वो भेजे गए हैं और उन पर इसरार ये है कि नताइज को तस्लीम किया लिया जाएगा। अभी ये मुसलसल नारे बता रहे थे कि वो नताइज किसी को कबूल नहीं है, वो नताइज किसी को मंजूर नहीं है, वो नताइज जो है नाकाबिले हमें जो है कबूलियत है। फिर उसके बाद अगर ये कहा जाए कि नहीं इन्हीं नताइज पर चलना है और बजोर बाजू इंतजामिया जो है ये कहे कि नहीं इनको मानना होगा, तो मेरा ख्याल ये है कि इंतजामिया के भी कुछ अफराद तो ऐसे होंगे, यकीनन इलेक्शन कमीशन में भी वो अफराद होंगे मौजूद, यकीनन उनके भी बच्चे और घर बार उनको शर्मिंदा कर रहे होंगे कि आप लोगों से गलती हुई है, इसको न करो, इसको सही कर लो, इसको ठीक कर लो, कि इस दुनिया में भी आपको जवाब देना होगा और फिर अल्लाह के यहाँ पे जो जवाब देना होगा दुनिया। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके जज्बात, आपका जोश, आपका बलबला, आपका हकाइक को मांगना, हकाइक को तस्लीम करना, सही पोलिंग जो है उसके मुताबिक आपको नतीजा मिलना, ये आपका हक है और आपको मिलना चाहिए। ये मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन के अफराद भी और इंतजामिया के लोग भी दोनों इस एहतियाज को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उन जज्बात को भी समझ रहे हैं। और मैं फिर बात करूं कि सामने जो लोग खड़े हैं, जो उनके प्ले कार्ड हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये नतीजा जो है ये इंतहाई गलत दिया गया है, ये इंतहाई गलत दिया जा रहा है। जहां जो जीता है दयानतदारी से उसको जीतने दिया जाए, ईमानदारी से उसको जीतने दिया जाए। ये जबरदस्ती की धौस और धांधली और बेईमानी से ऐसे लोगों को जिनके पास कुछ भी वोट ना हो उनको हमारे पर मुसल्लत न किया जाए। हाँ, अगर उनमें से आप ये समझते हैं कि कहीं पर कोई जीत रहा था, ये बंदरबाड़ जो है 15 और 7 की, ये किस तरह से कबूल की जा सकती है? ये 15 और 7 और डिमांड थी, ये 15 और 7 जो है ये पहले से लोगों ने पेश कर दिया था। अभी तो इंतखाबी नतीजा भी नहीं आया था तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हमारी इतनी सीटें और हमारी इतनी सीटें हैं। ये उनको इतना कहाँ से मिली थी? कौन से इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने उनको इतना पहुंचाई थी कि आपको इतनी सीटें हम दे रहे हैं? जरा सब भी वो बताए ना, इलेक्शन कमीशन आए ना, आकर वो बताए कि उन्होंने इस हवाले से ये सीटों का कहा था। बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी जो है वो बन गया। हम तो समझते थे कि वो एक आजाद अदारा है, उसको आजादी से, लेकिन वो भी दबाव में, धौंस में, धांधली में जो है मुलव्वस हो गया, उनके दबाव में आ गया। ये कोई अखलाकी तरीका भी नहीं था, ये कोई कानूनी तरीका भी नहीं था और ये जो है ये किसी के हक पर डाका डालना, जीतने वाले को हारने वाला बना देना। और फिर सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए सारे के सारे एंकर्स जो है वो बार बार एक ही जुमला कह रहे हैं कि जो दे दी गई, जो कह दिया गया, जो पहले से बता दिया गया। तो मेरे भाई, उनको भी जाकर रोक लीजिए, उनको भी कह दीजिए कि वो गलत कह रहे हैं, उनको भी बता दीजिए कि उनको गलत मालूमात दी गई है। उन्हें भी ये बताइए कि नहीं आप लोग तो सही हैं, वही लोग बैठे हुए वहां पर गलत बातें कर रहे हैं। आखिर सारा पाकिस्तान एक ही बात क्यों कर रहा है? सारा पाकिस्तान एक ही तरीके से क्यों चल रहा है? कुछ तो वजह है, ऐसा नहीं है। और फिर जो जीते हैं, यानी जिनको आपने कहा है कि वो जीत गए, जीते नहीं है, जिनको आपने कहा है, आपकी लुगत में, आपकी तहरीर में, आपके हवाले से जिनको आप जीता हुआ कह रहे हैं, वो पब्लिक में जाने के काबिल भी नहीं है। वो किसी को जाकर ये भी नहीं कह सकते कि जीत गए हैं, वो शर्मिंदा है, घरों में छुपे बैठे हैं। और जो सही लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो अगर ऐलान सामने खड़े हुए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि उनको उनका हक दिया जाए और उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये उनका जायज हक है, ये उनका सही मुतालबा है। इसको आपको मानना होगा, इसको आपको ठीक करना होगा, इसको आपको गलत रविश को अपनी शर्मिंदा होना होगा और सही नताइज, सही तरीके से इसको पेश करना होगा। और अगर आप सही नताइज नहीं दे सकते
तो फिर कम से कम हम कराची वाले आपसे मुतालबा करते हैं कि कराची की तमाम सीटों के इंतखाबात को मंसूख किया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि उसको अगर आपके पास सही रिजल्ट नहीं है तो उन नताइज को मंसूख करें और एक दूसरी कौर में एक दूसरा जो है वो पूरा यहाँ पर प्रोग्राम जारी करें और उस प्रोग्राम के तहत जो है तो फिर दोबारा इलेक्शन कराएं और वो सही इलेक्शन करवाएं, जायज इलेक्शन करवाएं, बाकायदा ठीक से अपनी सही निगरानी में करवाएं। तो इलेक्शन कमीशन का हक है, उसको ये इख्तियार है, उसको ये करना चाहिए, उसे हकदार को हक देना चाहिए। अगर वो हकदार को हक नहीं देता तो फिर हम यही बात कह रहे हैं कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमें ये कत्तई किसी सूरत मंजूर नहीं है ये वाला, और ना हम मानेंगे इसको। ये अलग बात है कि आप बहुत से धांधली से अपनी जगह अड़े रहें, लेकिन आपको बहरहाल एक न एक दिन इसका हिसाब भी देना होगा, इसका जवाब भी देना होगा। लिहाजा जो बात पहले दिन अपनी गलती को तस्लीम करके एक सही तरीके से, एक अच्छे तरीके से कर ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि ये लावा जो है ये ज्यादा पके और फिर किसी मजीद खराबी की तरफ चला जाए और फिर उसका जो है वो आप भी उसका हिसाब न दे सकें और कोई दूसरा भी उसका हिसाब न दे सके। मैं यहाँ से आपको नारे लगा देता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। आपको ये इलेक्शन मंजूर है ना मंजूर? मंजूर है। अब मैं देखो दूसरा, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। ये इलेक्शन, ये धांधली, ये डाका, ये चोरी, ये बेईमानी, ये बदमाशी, ये गलत हिसाब, ये गलत 45 फॉर्म, ये आपका पूरा इलेक्शन, पूरा इलेक्शन आपने ये आवाम के जज्बात देख। मैं इलेक्शन कमीशन के तमाम एहलकारों से बात कहता हूँ कि ये मंजूर नहीं है किसी को भी, आपको इसको सही करना होगा। देखिए कितने जज्बात है कि ये धांधली मंजूर नहीं है, इतना शोर कर रही है मेरी बहनें कि यहाँ तक मुझे आवाज आ रही है कि ये धांधली उन्हें मंजूर नहीं है। औरत जब घर से बाहर निकलती है तो उसका सबब होता है, वरना वो अपने भाइयों से कहती है कि तुम जाओ और तुम लड़ो। अगर औरत मैदान में आती है तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ी से शर्म है कि उनकी बहनें, उनकी बेटियां आज यहाँ आकर एहतजाज कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन आपने गलत कराया है और ये उनको मंजूर नहीं है। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन से कि इससे पहले कि ये बात किसी खराबी की तरफ जाए, इसको ठीक करना उनका अखलाकी फर्ज है, उनका कानूनी फर्ज है। उसको ठीक करना उनका जायज तरीक़ेकार होना चाहिए और वो उनकी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करें। मेरे भाइयों, थोड़ी देर में हाफिज नईमुर रहमान साहब जो है वो तशरीफ लाया चाहते हैं, वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। असल कलीदी खिताब तो उनका ही होगा, वही जो है वो खिताब करेंगे और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला वो यहाँ पर डिमांड भी पेश करेंगे, वो यहाँ पर अपनी बात भी रखेंगे, वो बताएंगे आइंदा का लाए अमल भी, वो इस एहतजाज को भी जो है पूरे तरीके से बात करेंगे। मेरे भाइयों आपको ये मालूम होना चाहिए जी, वाले चले जाएंगे। ये खातून यहाँ तशरीफ लाई है और ये फरमा रही है कि इसी धांधली को ठीक करना है आपने। अब आप लोग बताइए कि धांधली को कैसे ठीक करेंगे। ये देखिए जज्बात देखिए हमारे, उनका कहना यह है कि हमें दूसरा इलेक्शन नहीं कराना, इसी इलेक्शन को ठीक कराना है। मैं अपनी बहन के जज्बात का एहतराम करता हूँ, मैं आप तक उनका ये पैगाम पहुँचा रहा हूँ कि उनका कहना यह है कि वो ख्वातीन की नुमाइंदगी करते हैं। मुझे ये बात बता रही है कि अब सारा का सारा यही इलेक्शन आपको दुरुस्त करना है। कैसे करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। हम ये कहते हैं कि जो जीता हुआ है दयानतदारी से, कोई भी है उसी को उसका हक दिया जाए, उसी को जीता हुआ दिखाया जाए। हमने तो ये तस्लीम किया है कि देखिए दो ही लोग जीते हैं,
ये आजाद उम्मीदवार जीते हैं या जमात इस्लामी के लोग जीते हैं, तीसरा यहाँ से कोई नहीं जीता है। अब अगर आपने इन दोनों ही में जीरो कर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी है इसी इलेक्शन को ठीक करके इन दोनों में से जहाँ जिस सीट पर जो जीता है उसी को जीता हुआ दिखाया जाए। ये आपसे हमारी इल्तिमास है, ये हमारा आपसे कहना है, इसको इसी तरीके से ऐसा ही कीजिए। आज का ये एहतजाज ये कराची के तमाम उन शहरियों का जिन्होंने वोटर की हैसियत से वोट डाला, जिन्होंने किसी भी हवाले से इलेक्शन में हिस्सा लिया, उन सब की तरफ से ये एक मुश्तरका एहतजाज है जिसके लिए दावत हाफिज रहमान साहब ने दी थी और मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जो आज के एहतजाज में शरीक होने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मुश्तरका एहतजाज है जिसमें तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, उनके लीडर, उनके कारकुनान सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, सारे यहाँ पर एहतजाज में शरीक होने आए हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ और हाफिज नईम साहब के यहाँ पहुँचने पर हम तमाम लोगों से बारी बारी इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू भी करवाएंगे, उनका खिताब भी करवाएंगे और उनके जो भी मसाइल हैं, जो भी बात है, जो हवाला है, इंशाअल्लाह सब लोग बारी बारी अपनी वो बात जो है वो यहाँ पर रखेंगे। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। किसी भी पार्टी के जो कारकुनान हैं वो सारे के सारे इस वक्त मुश्तरका जद्दोजहद में शरीक हैं और ये मुश्तरका जद्दोजहद है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने उनकी धांधली के खिलाफ हो रही है। मैं उन तमाम कारकुनों का एहतराम करता हूँ, उनके एहतजाज में उनके साथ शरीक हूँ और ये एहतजाज मुश्तरका है, सबका है, सबके साथ है, सबके लिए है, वोट की इज्जत के लिए है, वोट की अजमत के लिए है। जायज़ और हकदार जिनको इलेक्शन जीतने का मौका दिया गया है ये उन्हीं का एहतजाज है और जिनको ज़बरदस्ती नाफिज किया गया है, हमारे ऊपर थोपा गया है, उनसे जो है हम ये बात कहते हैं कि उनको हमारे ऊपर से हटाया जाए और इस मुतालबे की भी हम हिमायत करते हैं कि उनका कहना ये है हमारे कुछ साथियों का कि उनको इसी इलेक्शन में दुरुस्त ही चाहिए, दूसरा इलेक्शन नहीं चाहिए। हम कहते हैं इसी इलेक्शन को, इसी फॉर्म्स को, इसी रिजल्ट को, इसी नतीजे को सही करके हमारे सामने शहर भर से जुलूसों की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर बाद इंशाअल्लाह अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ मौजूद अवाम के जज्बात इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, बैलेट बॉक्स पे डाका, बैलेट बॉक्स पे डाका, बैलेट बॉक्स पे डाका, बैलेट पे डाका, जुल्म के ये ज़ाब्ते। देखिए ये अभी मेरे पास कुछ लोग आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि सामने सिग्नल पर जो है लोगों को रोक रहे हैं और मैं भी यहाँ से देख रहा हूँ कि सामने से कुछ लोगों को रोका जा रहा है। मैंने इंतजामिया से दरख्वास्त की थी, मैंने उनसे कहा था कि देखिए आप अगर कोई गलत बात नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह ये पूरा मन एहतजाज जैसे हमेशा होता है मुंतशिर हो जाएगा। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जब हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा मन एहतजाज है
तो मेरा ख्याल यह है कि इसमें ज़्यादा दखल न दिया जाए, तो एहतजाज को करने दिया जाए। ऐसा आप अगर गलत कार्रवाई करेंगे उसके नतीजे में कोई गलत चीज़ होगी, फिर आप ये कहेंगे कि साहब जो मुजाहिरीन है उन्होंने गलत किया। ऐसा नहीं है। ये मुजाहिरीन इंतहाई पुरअमन है, अपनी बात आपके सामने सही तरीके से रखना चाहते हैं, उनके रास्ता मत रोकिए, उनको आने दीजिए, ये एहतजाज करके चले जाएंगे। जुलूसों की आमद का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस और आया है, जिन्हें ये उन्होंने वहाँ रोक कर रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथी यहाँ पहुँच गए हैं। देखिए, मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती न रोका जाए, फोर्स का इस्तेमाल न किया जाए। ये एहतजाज करके यहाँ से पुरअमन एहतजाज करके वापस चले जाएंगे। जोर और ज़बरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होता। हमारा जायज़ हक है कि हम एहतजाज करें, ये हमारा कानूनी और अखलाकी और हर तरह से हक बनता है कि हम एक ऐसा एहतजाज कर रहे हैं कि जो बिल्कुल जायज़, इसलिए हमें एहतजाज करने दिया जाए।
ओ चाचा मैं अपने भाइयों के इन जज्बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन जालिम जो है उससे इंसाफ मांगने से है तो कहाँ इंसाफ करेगा। इससे तो यही कहा जाएगा भाई तुम खुद अपने आप को ठीक कर लो, बस इतना ही कर लो तो बहुत है। ठीक करना, अपने आप को दुरुस्त कर लेना, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना, ये बहुत बड़ी बात होगी। आप अपनी गलती तस्लीम करें, जो आपने ये नताइज दिए हैं इन्हें सही करें, इनको दुरुस्त करके पेश करें। यही जो है आपका हक है और आपको ये कर देना चाहिए। आपकी एक ड्यूटी है, आप यकीनन वो मुलाज़मीन हैं जो इसी अवाम के टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं। यही अवाम जब टैक्स देते हैं तो फिर आप मुलाजिम बनते हैं, और इन्हीं अवाम का ये मुतालबा है कि इन्हें इनका हक दिया जाए। इनकी जेबों से जो टैक्स मुख्तलिफ तरीक़ों से लिया जाता है उसका हक अदा किया जाए, और उस अपनी मुलाजमत को हलाल किया जाए जो इस अवाम के टैक्सों से आगे चलती हैं। मैं गुजारिश करूंगा, मैं मुतालबा करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि वो जो गलती कर बैठे हैं उसकी तस्हीह करें, उसको दुरुस्त करें और उसका ऐलान करें। बाकायदा पहले ऐलान कर दें, कोई नोटिफिकेशन जारी करना है तो उसको रोकें, किसी भी दबाव से आज़ाद हो जाएं। और अगर उनके लिए ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर बेहतर ये है कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ सुनें और लब्बैक कहते हुए इस्तीफे दें और घर चले जाएं। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर, आसान और सहल तरीका होगा, और उनकी बड़ाई होगी, उनकी तौक़ीर होगी, अज़मत होगी, इज़्ज़त होगी। लेकिन अगर वो अपनी इस गलती पर अड़े रहेंगे, अगर वो ये बात कहेंगे कि नहीं उन्होंने ठीक कर दिया है और वो किसी और को जवाबदेह नहीं है, तो फिर अपने रब के पास तो जवाबदेही जब होगी वो होगी, लेकिन यहाँ भी उनको इस दुनिया में हिसाब देना होगा। अगर बेहतर है कि अपनी तस्हीह करें, अपने आप को सही करें और इस रिज़ल्ट को जो उन्होंने बनाया है उसको सही कर दें। ये मुहित कौमी समाजी कौंसिल वाले जो है ये अपने लीडर की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो इस एहतजाज में हमारे साथ शरीक हैं, उनके कारकुनान शरीक हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज के एहतजाज में जो है हमारे साथ शरीक हुए हैं। हमने तो कराची के सब लोगों को दावत दी है कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, हर सेगमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, हर ज़बान बोलने वाला, हर मजहबी किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता हूँ उसको हमने हर एक से ये मुतालबा किया है, हर एक से ये कहा है कि वाया हमारे आज के एहतजाज में शरीक हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ बहुत सारी दीगर जमातें और तंजीमें जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ आए हैं
और एक ही मुतालबा है सबका कि जो गलती इलेक्शन कमीशन कर बैठा है, जो उससे हो चुकी है, उसकी वो तस्दीक कर लें। यही जो है बेहतर और सही तरीका है, आवाम के लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है, और सारी दुनिया में भी जो जब हसाई शुरू हुई है उसके लिए भी बेहतर है। इस वक्त बैरूनी दुनिया से भी जो आवाज़ें आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं हुआ है, इसको ठीक होना चाहिए। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, जिसका हक है उसको दे देना चाहिए। लेकिन जो गलती हो गई है, मैं बार बार एक ही बात पर इसरार कर रहा हूँ, एक ही बात दोहरा रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ कि आपसे जो गलती हो गई है उसकी तस्दीक कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए। कुछ भी नहीं बिगड़ा भी, आपकी इज्जत होगी, आपकी तौकीर होगी।